समझते थे लोगों का कि था कि जो अनपढ़ लोग हैं वही टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। पर जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल यूज हो रही है, तो उनका क्या है कि माइंडसेट भी इवॉल्व हो रहा है कि अब हम अनपढ़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, पढ़े लिखों को इस्तेमाल करेंगे। हिंदू हम जैसे हिंदू बंदा तो कोई करता ही नहीं है। अच्छा, ये सारे जितने भी निकलते हैं सर मुसलमान निकलते हैं। क्यों निकलते? उनसे बात होती दोस्तों के दिमाग में क्या आता है? क्या अपना घबराहट आती है? उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये अपना एक राज्य बनाना चाहते हैं। मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, लेकिन इनके जो दिमाग में है वो भरा जाता है कि इनको एक शिक्षा दी जाती है, जो भी मदरसे होते हैं इनमें के कुरान में लिखा हुआ है कि जो हमारा जो कहाँ सुना आपने कुरान में लिखा हुआ है? मैंने ये सुना हुआ है, उनके माइंड में पहले से सेट है कि इंडिया को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक कंट्री बनानी है। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट के बाद माहौल काफ़ी दहशत में था और इस दहशत को बढ़ाया आज एक ईमेल से दी गई धमकी ने। धमकी दी गई कि 2 स्कूल और 3 कोर्ट दिल्ली के अंदर बम से उड़ा दिए जाएंगे। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, उन्हीं से समझेंगे कि इस तरह इसमें क्या सोचते हैं, काम किस तरह प्रभावित हुआ और अभी तक क्या निकला। सर, क्या आपका शुभ नाम क्या है सर? अमीर कुमार मिश्रा, AK मिश्रा है। मैं साकेत बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और पिछले 13 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ। सर ये बताइए कि जो ये जैसे अब धमकी आई, जब आपको पता लगा होगा, आप कोर्ट में थे या आ चुके थे, मतलब यहाँ प्रांगण में यहाँ पर या निकल रहे थे घर जो से? धमकी की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी वो हमें करीब 11:30 में मिली। हाँ। हम कोर्ट नंबर 10 में थे, एक हमारा ट्रायल चल रहा था मैटर, तो वहाँ पे थे जन्मेजा मैडम के पास। तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आई है कोर्ट स्टाफ के थ्रू कि कोई धमकी मिली है, ऐसे थ्रेटनिंग मेरे मेल आए हैं पुलिस ऑफिशियल्स के पास कि साकेत कोर्ट को, 30 हजारी कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को बम से वो किया जा रहा है, उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब इस तरह की धमकी आती है सर, तो एकदम से पहली रिएक्शन क्या आता है दिमाग में कि वो तो काफ़ी बम जैसी चीज़ और भी घटना हुई है, तो कोर्ट का कैसा माहौल एकदम तो से? कोर्ट का माहौल का क्या है अभी, क्योंकि दिल्ली लाल किले के बाहर जो घटना हुई उसके साथ लोग दहशत में थे काफ़ी, क्योंकि इतनी इंजरी हुई, वहाँ पे 13-14 लोग की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, इसके बाद जब ये चीज़ कोर्ट में सुनने में आया तो कोर्ट में तो वैसे भी रस भरा माहौल होता है, कोर्ट परिसर हो या कि कोर्ट के अंदर हो, कोर्ट कंपाउंड में काफ़ी रश होता है। तो उसमें इंटीमेशन आया हमारे प्रिंसिपल जज के थ्रू कि भाई कोर्ट को वेकेट किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने उस समय ऑर्डर किया कि अभी हमें कुछ समय के लिए कोर्ट को वेकेट करना है। तो सारे जुडिशियल मेंबर्स और बार एसोसिएशंस के मेंबर और जो लिटिगेशन वाले लिटिगेंट थे सबको बाहर किया गया और करीब 2 से ढाई घंटे का जो काम रहा वो प्रभावित रहा। जब सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तो आपको क्या बताया उन्होंने? जांच के बाद तो डिटेक्टिव वो लगे रहे, पुलिस ऑफिशियल्स रहे, डॉग स्क्वाड रहा, सारा कुछ इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने ये बताया कि अभी यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है और ना कोई एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे हम ये डिक्लेयर कर सकें कि हाँ यहाँ पे बम स्क्वाड और उसकी जो प्लानिंग। मैं आपके सर फिर आऊँगा। एक सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, जैसे आपने बताया कोर्ट जाहिर सी बात सभी जगह खाली हो गई होंगी, जी हाँ। तो किस तरह का देखते हैं आप इसको? क्या किस तरह का डर पैदा होता है? डर तो पैदा हुआ ही होगा। क्या सोचा आपने फर्स्ट की मैं चलो कोर्ट ने तो कह दिया खाली होके कहाँ बम कहाँ भी हो सकता है? देखिए, अभी लाल किले पे जो विस्फोट हुआ था उसके बाद लोगों के मन में दहशत है। तो जब ये न्यूज आई तो हम उस समय 30 हजारी कोर्ट में 410 नंबर रूम में आर्गूमेंट कर रहे थे। अचानक से हड़बड़ाहट होती है और जज साहब बोलते हैं कि अभी थ्रेट है 30 हजारी कोर्ट और साकेत कोर्ट के लिए, तो कोर्ट को वैकेट किया जाए। तो मन में डर रहता है और इसमें पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से इसकी जांच करनी चाहिए। एक चीज़ सर पूछेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि अभी निकला नहीं लेकिन धमकी तो आई, किसी ने तो ईमेल करी, तो ईमेल ये वास्तविक संगठन जैसे मोहम्मद की ऐसे विंग द्वारा ही बताई जा रही है या फिर किसी ने माहौल ख़राब करने के लिए या टेंशन देने के लिए? कई बार ऐसा हुआ है, कई बच्चों का भी निकला। तो मैं चाहता हूँ उनको पता लगे कि अगर ऐसा भी करते हो तो इसके पीछे सज़ा का क्या प्रावधान है? देखिए, इसमें सज़ा का प्रावधान है, जब पकड़े जाएंगे ये लोग तब इसमें होगा। लेकिन पुलिस को मुस्तैदी इसलिए बरती गई कि जो लाल किले में ये डॉक्टर लोग कश्मीर से लेके इसका जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग, तो पुलिस और प्रशासन काफ़ी अलर्ट में है और काफ़ी परेशान भी हो गए, क्योंकि हो सकता है कहीं इसको टारगेट किया गया हो कोर्ट को, और आगे आ रहा था सुनने में कि अस्पताल को भी किया गया है। तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था है, मुस्तैदी है, और इसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। सरकार भी जो करनी है, और यहाँ पे हम लोगों को भी इंटीमेशन हुआ कि आप लोग सभी कोर्ट के बाहर मिला के हल्के से नहीं लिया सकता। नहीं। सर एक बात और देखेंगे, क्योंकि अब तक क्या था, जब ये घटना हुई
तो अभी तक हम लोग कहते थे कि जो लोग ये घटना करते हैं वो भटके हुए लोग हैं, शिक्षित भी उतने नहीं हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़े प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कई टेक्निकल लोग भी, और कल को कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे आपके पत्रकार के भेष में भी या आपके काले कोट के भेष में भी आ जाएं। सही बात। तो ये किस तरह की मानसिकता है? मानसिकता का तो इसका अपन वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी की मानसिकता के पीछे उसका क्या है, एम क्या है, ये तो अपन नहीं डिक्टेट कर सकते हैं। इस घटना से आपको क्या लगा, क्या इसके पीछे था? इस घटना के पीछे हमें तो ये लग रहा है कि ये अफवाह मात्र है, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि हाँ, अब ये जरूर है कि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं, मैं इसके विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये तो हो गया जी। लेकिन और जिस वजह से आप लोग सब, हम सब डर में आए, मैं भी यहाँ, जो लाल किले पे घटना हुई और यहाँ से जैसे भाई साहब ने बताया यहाँ से लेकर कश्मीर तक जो डॉक्टर पकड़े गए, तो डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद इस तरह की चीज़ों में भागने के पीछे आप क्या मानसिकता देखते हैं? मानसिकता क्या, लोग अब क्या कहें उसको, लाइमलाइट में आना चाहते हैं इसलिए कि क्या, बाकी तो और ऐसा कोई एम नहीं लगता है कि इतने अच्छे प्रोफेशन के बाद अगर आप ऐसी गतिविधियों में शामिल रहोगे तो वो उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कई लोग कहते हैं धार्मिक कट्टरता, तो ये अब हम अभी भी मानते हैं कि सारे लोग तो हर धर्म के कट्टर नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो ये करते हैं वो धर्म तो बदनाम होता है। धर्म तो बदनाम होता ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है। आप अगर कहीं शामिल हो और ऐसे गिरोह में और इस चीज़ में आपका सामने नाम आएगा तो धर्म तो वो आता ही है। धर्म का तो अब हमारे देश में इस समय तो वैसे भी हिंदू एकता के लिए चल रहे हैं, पदयात्राएं चल रही हैं पूरे देश में। धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा निकाले हैं वृंदावन में, जिसका कल समापन हुआ है 16 तारीख को, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र तो डिक्लेयर, वैसे भी हिंदू राष्ट्र है ही भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ऐसी गतिविधियों में अगर कोई शामिल होता है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप भारत देश के नागरिक हो तो आपको भारत के प्रति ही सोचना चाहिए। आप मानते हैं कि जो सही तरीके से धर्म का पालन होगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो ऐसी गतिविधि नहीं करेगा, आपका ये कहना? नहीं करेगा। आप क्या मानते हैं जिस तरह की चीज़ सर ये होती है कि कई बार ये होता है कि भाई इस्लाम को भी घेरा ही जाता है, और कई बार ये जो लोग थे वो इस्लाम से जुड़े हुए थे, हाँ, ये तो क्या मानते हैं ये इस्लाम में जो शिक्षा दे रहे हैं उन्हीं के धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए? क्या उनके दिमाग में भर्ती कहाँ से है बात? देखिए, कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को झेलना पड़ता है। हम मानते हैं कि 1% लोग ऐसे इन घटनाओं में शामिल होते हैं, लेकिन पूरे टारगेट किया जाता है, जो कि गलत है। और लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये तो पढ़े लिखे वाइट कॉलर जो इस घटना में, लाल किले वाली घटना में शामिल थे, उनके द्वारा ये थ्रेट दी गई, तो वो किसी न किसी एक जुनून या पागलपन कह सकते हैं, पागलपन है उनका। बाकी उनको किसी चीज़ की कमी तो हो नहीं सकती। एक डॉक्टर बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो सर आपसे भी एक बार पूछूं मैं, जब इतने बड़े प्रोफेशन में आ जाते हैं, जीवन लेकर भाई जीवन की प्रमुख समस्याएं तो रहती नहीं हैं, फिर आकर के इस तरीके से खुद को उड़ा लेना, यहाँ से कश्मीर तक आपने देखा डॉक्टरों की पूरी फौज है, इतना अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना, बम, ये सब क्यों होता है? देखिए, इसमें तो देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ा लालच कि जल्दी से पैसा कमा लेना, जल्दी से बड़ा आदमी बन जाना, ऑफर मिल जाना कि भाई हम आपको 10 करोड़ दे रहे हैं, 5 करोड़ दे रहे हैं, आप ऐसी घटना को अंजाम दे दो। तो इतने प्रोफेशन, लेकिन खुद को उड़ाई दिया, उसमें पैसा लेके क्या करेगा? पीछे के लिए कि हमारी फैमिली को काम आएगा, बैकअप को लेके। उन लोगों का जो इनका तरीका एम्प्लॉय जैसे करते हैं, ऐसे आप बहकाएंगे सामने वाले को कि वो उनसे प्रभावित हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम कौम के लिए कर रहे हैं, इंसाफ के लिए कर रहे हैं, इनसे हमको इंसाफ मिलेगा। और आप देखिए भी तो जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, क्यों उन्हीं लोगों का नाम आता है सबसे ज़्यादा? वही लोग क्यों एक्टिव हैं, उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? देखिए ना, आप खुद भी, मतलब चाहे आप यहाँ का देख लो, एक भी इसमें नहीं, जितने भी डॉक्टर हैं सब मुस्लिम हैं। आप देख लीजिए जो लाल किला में हुआ। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत कि जितने भी बड़े बड़े तो प्रोफेशन, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे हमारी विधानसभा हो, वहाँ पे तो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। और मतलब किसी को भी, चाहे वकील हो चाहे डॉक्टर हो, सबको चेक करके ही अंदर भेजना चाहिए। चेक करने वाली बात बहुत, जैसे डॉक्टर भर्ती, अभी एक चीज़ तो मुस्लिम डॉक्टरों के सामने ये भी आएगी, वो बिल्कुल साफ होंगे, उनका मकसद देश का होगा। लेकिन चूंकि मुस्लिम डॉक्टर की इतनी लंबी चैन निकल आई है, तो कहीं ना कहीं लोग मुस्लिम डॉक्टर को देखते ही पहली नज़र में टेंशन में आएंगे। और इसका खामियाजा उन अच्छे डॉक्टर्स को, जो बहुत बेहतर डॉक्टर हैं, पर भाई उनकी गलती थोड़ी मुस्लिम में पैदा हो गए, वो चाहेंगे
उनके लिए भी एक समस्या देखते हैं आप होगी पैदा। और समस्या तो होगी ही, समस्या तो होगी ही, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेप है अगर ऐसा हुआ है भारत देश में, क्योंकि ये पहले ऐसी घटनाएं सुनने में आती थी 10 से 15 साल पहले। अब ये घटनाएं ऐसे दिल्ली जैसे शहर में जब से ये मोदी सरकार है तो अच्छी प्रोटेक्शन है, वो है, सेफ्टी के इंतजामात हैं, तो ऐसे कोई वो नहीं रहा। लेकिन ये घटना जो हुई दिल्ली की लाल किले की, इसके बाद ये सस्पेक्शन बना हुआ है और इसमें हमें ये है कि मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस और प्रशासन का भी साथ देना चाहिए। इस पे और कैसे सबको एक्टिव सर, रखना आप है। तो आपके साथ चूंकि आप ऐसे प्रोफेशन जुड़े हो, हर धर्म हर जाति का लोग आपके पास आते हैं। सर आ जाइए आप भी इधर को थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको बेहतर, जब वो अपराध करते हैं तो क्या लगता है कि ये चीज़ अभी वो मुस्लिम लोग ज़्यादा आ रहे हैं सामने, इसका दूसरे शरीफ और जो मेहनत कश मुस्लिम है, देशभक्त लोग हैं, उनको इसके लिए उनको एक तरीके ना कहते हैं इस्लामोफोबिया एक शब्द आ गया, तो वो कैसे बचें और उनमें कहाँ गलती आप देख पा रहे हैं, कौन है इसके पीछे उनको बरगलाने के पीछे? वही बात आ रही है कि या कोई हम एक बस शख्स पाकिस्तान करता का है बात और कर पूरी दें और कौम बर्बाद होती है, हाँ। पूरी कौम का नाम खराब होता है एक मछली कोई पूरे एक तालाब शख्स को के बना होने से। तो वही चीज़ है। तो अब इसमें किसी धार्मिक उसमें नहीं कर सकते अपन कि इस्लाम वो है कि मुस्लिम की हिंदू, इस बात को करने का वो नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ है कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट आया है ये नहीं आना चाहिए। नहीं, अगर हम कहें सर, अगर हम कहें कि डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान इनको बरगला लेता है तो क्यों बरगला लेता है? कि हमारी तरफ से भी कुछ किया जाना चाहिए या हम कहीं चूक रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनसे ऐसी ना चूक हो सकती है और भारत देश को उन्होंने समेटा हुआ है। या अंदर अंदर जो और लोग हैं अंदर- इनको अंदर- भड़काने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, हम उन पर हमारी निगाह नहीं जाती है। वो कुछ जैसे भाई साहब संगठन ने ऐसे कहा, हैं, वो कुछ संगठन ऐसे हैं, बाहर के संगठन हैं जो कि अंदर अंदर से वो करते हैं, ठीक है, तो इंस्टिगेट करते हैं, उसके थ्रू आम पब्लिक भी कर सकती है और लोग कुछ प्रोफेशन से जुड़े भी लोग हैं जो कि उसको लाइमलाइट में आने के लिए वो और ऐसी गलतियां कर जाते हैं। एक चीज़ सर, मैं जैसे मुझे इस कांड से समझ में आया, ये जो डॉक्टर्स वाला कांड था, कि वो तो कोई भी हो सकता है, ये तो आतंकी थे, गलत और भी दूसरे तरह के अपराधी हो सकते हैं। तो क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता तो ये बेहतर तरीके से इनको मौका ही नहीं मिलता है, पहले ही पकड़ में आते हैं? नहीं, मेरा जब मानना जॉब लग रही है एक यूनिवर्सिटी में, अल्फला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा मेरा हूँ, मानना ये है अल्फला कि- यूनिवर्सिटी को भी मानते हैं शामिल थी, क्यों करेगी जांच? नहीं, यूनिवर्सिटी क्यों शामिल होगी? नहीं, उस पर देखिए, ईडी सब जांच कर रही है, छापे मार रही है, अब तो देखिए, उसको ये तो किसी भी समय उनका दिमाग का फितूर है, किसी भी समय उनके दिमाग में ऐसा पागलपन आ गया और वो इस घिनौने काम में शामिल हो गए, तो ये वेरिफिकेशन करने से भी नहीं तो होगा। सर लोग ये कहते हैं किसी भी समय जो पागलपन आया है जो उन्हीं में, इस्लाम के लड़कों में क्यों आ रहा है डॉक्टर बनने के बाद? ये भी सवाल लोग करते हैं ना। अब ये तो सर उनको कहाँ से किस सर्कल कुछ ना में कुछ है, तो है पीछे जो चल कुछ रहा ना है, कुछ पीछे उस पे है। हमारी निगाह नहीं सरकारों इसके की। पीछे हमारी पॉलिटिक्स भी है, जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स होती है, ये आपने बात कही, ये जो उसमें भी टारगेट किया जाता है। और हमारे देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनको कहीं ना तो नहीं बाहर करा निकाला जा सकता, ना उनको गोली मारी जा सकती। हमको सबको मिल के ही रहना है। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ज्यादा जिम्मेदार है। पॉलिटिक्स तो है इसमें, पॉलिटिक्स का तो रोल, अहम रोल है जो कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। वैसे ये हिंदू नहीं राष्ट्र होना चाहिए। भले डिक्लेयर हो जाए, बट मुसलमानों का यहाँ उतना ही वो है जितना हिंदू का है, ठीक तो है। उन्हें भी इसमें जो कोई है हिंदू कोई अपने आप मुसलमान को करने की इनसिक्योर जरूरत नहीं है। समझना चाहिए। इनसिक्योरिटी कोई नहीं है मुसलमानों की भी। इंडिया ही पहला मुल्क था ऐसा, इंडिया से ही पाकिस्तान निकला है और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे इंडिया में है और सेफ है। सेफ है, ठीक है। उनको बराबर मौके भी हैं, तभी डॉक्टर बने। बराबर मौके हैं, उनको रिजर्वेशन है हर जगह, तो हर जगह वो बड़े बड़े पदों में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग भटकते हैं, सिक्योरिटी फील उनको करने की जरूरत नहीं है और ना किसी भटकाव की जरूरत है, ठीक है। भारत देश के नागरिक हैं और उन्हें भारत देश के नागरिक होने के नाते जो भी सुविधाएं और सारी चीज़ें वो मिलती हैं वो सब मिल रही हैं। मैं जरा और लोगों से, आम लोगों से ही पूछूंगा। बच्चों कुछ बोलना चाहो तो आइए, आइए आप भी आइए, आपसे ही पूछ लें। सर क्या शुभ नाम है आपका? साहिल कुमार। अभी सब्जेक्ट आपको नहीं पता, सब्जेक्ट शुरू हुआ ये कि कोर्ट में बम की धमकी दी गई और दहशत हुई, कोर्ट खाली कराया गया, सारी चीज़ें। फिर ये आई बात कि जो घटना हुई है उसमें इतने पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए, तो क्या एक खास तौर से एक धर्म के शामिल हो गए, तो उन्हें किस तरीके से लोग बरगला रहे हैं? ये depend बरगला रहे हैं या क्या वजह, क्या मानते हो आप? उस पे कि उनका माइंडसेट किस तरह वर्क कर रहा है। मतलब पहले समझते थे लोगों का कि था कि जो अनपढ़ लोग हैं वही टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, पर जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल यूज हो रही है, तो उनका क्या है कि माइंडसेट भी इवॉल्व हो रहा है कि अब हम
अनपढ़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, पढ़े लिखों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ें, बेहतर इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी। और मतलब पढ़े लिखे होंगे तो लोगों को शक भी नहीं होता, ज़्यादा ट्रस्टेबल इशू भी नहीं होंगे, मतलब और easily अभी मिल तक हम सकते लोग हैं। समझते थे कि पढ़ा लिखा दो तो आदमी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। पहले जमाने में एक बोलते थे ना कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, इंसान का असली ज्ञान उसको जीवन भर सिखाता है। तो पढ़ाई संस्कार, उसका मतलब ग्रोथ कैसे हुआ, किस मैच्योर है या नहीं, किस घर से वो आए हैं, तो अब ये कुछ नहीं कह सकते। पर ये है कि हम देखते हैं कि देखो टेररिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड देखते हैं, हर जगह होता है, बट हर बार फिर वही क्वेश्चन आता है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग क्यों हैं। क्वेश्चन उसी पे आके इस क्वेश्चन का हल मिलता है नहीं। वो डिपेंड करता है, आपने देखा होंगे बड़े बड़े नेता सब स्पीच में आते हैं, बाकी डिप्लोमेट्स का भी क्वेश्चन आर्ग्यू रहता है उस पर, बट फोकस सबका फिर एट द एंड हो जाता है कि नहीं, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, ऐसा क्यों है। क्या इसके पीछे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है जरूरत से ज्यादा, वो भी है? नहीं, मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता। राजनीति अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, क्योंकि टेररिज्म मौके बराबर है सभी धर्मों को। क्या सभी धर्मों को भारत में मौके तो बराबर हाँ, है। इक्वल राइट्स है सबको। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी सबकी बात करता है संविधान की। मिल भी रही है ना प्रैक्टिकली, तभी तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख के यहाँ तक आए। चलिए इधर बच्चे हैं, पूछता हूँ बेटा क्या नाम है आपका? ऐसे ही बोलो आराम से। पंकज, यार आप तो युवा हो, खूब हर धर्म के दोस्त होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सब खेलते, पर अचानक से इस तरह का होता है तो दिमाग में क्या आता है? ये बम घटना हो गई यार, कर दिया। ये सर देखो, हिंदू हम जैसे हिंदू बंदा तो कोई करता ही नहीं है। अच्छा, ये सारे जितने भी निकलते हैं सर मुसलमान निकलते हैं। क्यों निकलते? उनसे बात होती दोस्तों के दिमाग में क्या आता है? क्या अपना घबराहट आती है? उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये अपना एक राज्य बनाना चाहते हैं। हिंदू में भी आगे अभी सर ने बोला 30 करोड़ है, सब समान है। अब हमारे पाकिस्तान में भी सर अपने हमारे जैसे हिंदू हैं, उन पे तो कोई क्रेडिट नहीं है। वो तो सब हमारे लिए, उनको भी वहाँ मारते पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब सर अभी जब तक मोदी जी हैं तो वही बच रहा है ये देश, बाकी ये भी सर खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है तुम्हें? यस सर। क्या बेटा आपका नाम क्या है? सचिन। क्या नाम बोलो? सचिन। सचिन। सचिन, बहुत कम एज है। आप क्या एज है आपकी? अभी 23। 23 है। तो ये जैसे अब बढ़ते हो गए कि भीड़ भाड़ इलाके में बम विस्फोट हो गया, हाथ उड़ गए, शरीर के चिथड़े उड़ गए, जी सर। तो लगता है डर? माँ बाप भी फोन करते होंगे, कहाँ हो, किधर जा रहे हो? जी जी। तो क्यों लगता है तुमको? क्या लगता है कि ये जैसे भैया ने बात कही, पंकज ने, आपकी इसी तरह की सोच है, या लगता है कि इसमें थोड़ा आप कुछ बदलाव भी चाहते हो? ये बात सच है? मैं भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, लेकिन इनके जो दिमाग में है वो भरा जाता है कि इनको एक शिक्षा दी जाती है, जो भी मदरसे होते हैं, इनमें के कुरान में लिखा हुआ है कि जो हमारा जो, कहाँ सुना आपने कुरान में लिखा हुआ है? मैंने ये सुना हुआ है। कहाँ, सोशल मीडिया पे? हालांकि मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुस्लिम वगैरह जो भी इंटरव्यू देते हैं ना, खुद मुस्लिम होते हैं वो, उन्होंने खुद बताया था। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, तो उसने खुद बताया था, वो मुस्लिम था, तो उन्होंने बताया था कि कुरान में हमारे इतने कोई सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम धर्म के जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनके अलावा जो गैर मुस्लिम है वो एक काफिर होते हैं उनके हिसाब से। तो वो अल्लाह उनका कहता है कि जो भी काफिर अगर उनको कहीं भी दिखते हैं तो उनको वो सहाय कर सकते हैं वहाँ से। ये कह रहे हैं शासन करना चाहते हैं वो सभी? शासन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ये बात है। उनके माइंड में पहले से सेट है कि इंडिया को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक कंट्री बनानी है। वो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। धीरे धीरे अपने पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। सर इतने बच्चे कौन पैदा करते हैं? मुंडा नहीं करते हैं। आप कितने भाई बहन हो? सर 4 भाई हैं, मतलब 4 भाई नहीं, 2 बहन 4 तो हो ना? हाँ। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई है ओनली। तो वो और ज्यादा पैदा कर देते? कितने पैदा कर देते हो? वो सर 16 करते हैं, रोडों पे भटक रहे हैं। शादी कर ले तो 3-4 एक साथ। अच्छा, तो जैसे फिर भी जैसे अब हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास भाई पढ़ रहे होगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो ये मुस्लिम मिलते हैं वहाँ, तो ऐसा नहीं लगता है? वो भी संघर्ष कर रहे होते हैं नौकरी के लिए, वो भी आपसे रोजगार की बात कर रहे होते हैं। देखिए मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, वैसे बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। अभी कहीं से भी पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही ठीक है। है। तो सर इनके नेटवर्क है फैले हुए हैं। इनके सर नेटवर्क फैले हुए हैं। तुम्हें कैसे पता? सर पता है सर, उधर उधर कैमरे की तरफ देखो। सर नेटवर्क फैले हुए हैं इनके मुस्लिम बंदों के, और वो हर एक मुस्लिम यही चाहता है कि हमारा शासन होए। और इस टाइम ये भी अगर कांग्रेस आते ही ये सब कुछ खत्म होने वाला है सर, ये रियली। और ऐसा लगता है आप कहाँ से रहने वाले, कौन से प्रदेश के? सर MP से बिलोंग करता हूँ। MP से करते हो? आपको भी ऐसी लगता है कांग्रेस आते ही हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, तभी आप ऐसी बात सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा सर। किसने डाली? आपने पॉडकास्ट वगैरह में ऐसी बातें कही जाती हैं?
एक मुस्लिम था सर वो, उसने खुद बताया था। और हम अपने जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उससे सीखते हैं कि जो भी जितने भी हमारे ऊपर अटैक हुए हैं, हिंदुस्तान को जितना भी लूटा है, वो सारे मुगल थे, जो भी मुस्लिम थे, जैसे कि औरंगजेब हो गया, शाहजहाँ, ये सारे वो सब मुगल आपको थे। लगता है ये अब फिर से हो जाएगा? जी हो चलो बेटा, बात करने के लिए धन्यवाद आपका। और देखते हैं शायद कुछ लोग हमसे बात करें, देखते हैं क्या है। आप लोग यहाँ कुछ अपनी तारीख वारीख पे आए हो गए? तारीख थी तो जब बम की आवाज आया, सुनाई दी बम की कि बम रख दिया गया है, तो डर लगा होगा? सर जी ऐसा पता नहीं अफवाह फैलाई गई थी सर। अब्बा फैलाई गई थी? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं सर, तारीख भी गई 3 दिन से हैं? परेशान है यहाँ पे सर। अब्बा के चक्कर में काम खराब हो गया। क्या काम खराब हो गया? डेट में आज फाइनल होने वाली थी। अच्छा, अब फिर आना पड़ेगा। आप कहाँ से आते हो? आगरा से। तो फिर तो आपको चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। और क्या, आप भी बाबूजी तारीख पे ही आए थे? साथ ही हैं। अच्छा, सब एक ही? क्या मामला था? आज की फाइनल था, छुट्टी मिल जाती है आज की। अच्छा, एक बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे अब ऐसे ही पूछ रहे हैं, कहते हैं अनजान लोगों जो पॉलिटिकल नहीं है, कि ये जैसे दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, एक कार वाला, और पूरे वो डॉक्टर निकले उसमें बहुत सारे। तो पहले कहते थे ना कि वो अनपढ़ लोग जो है ज़्यादा इसमें करते हैं। अब जो डॉक्टर भी निकल रहे हैं, इंजीनियर भी निकल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो भाई अल्लाह मालिक है बस, हैं? ऊपर वाला जानता है। तो हमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नौशाद खान। नौशाद, आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी उस समाज से आते हो ना जिस पर फटाक से इल्ज़ाम लग जाता है कि साहब जो तो साहब मुसलमान ही जो है आतंकी बन रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो जब ये बोला जाता होगा तो आपको कैसा महसूस होता है? गलत है। तो जो आदमी आतंकवाद होता है ना, तो वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो अलग होता है। उसका कोई मैटर ही नहीं है हिंदू से ना मुसलमान से। मुसलमान कभी आतंकवाद नहीं होता। जो सही मुसलमान आप ये बोल कभी रहे नहीं हो, होता। और ये जो पूरा मुस्लिम डॉक्टर इतने सारे निकले, तो देख के क्या दिमाग में आया आपके? वो मुसलमान है ही नहीं, पहली बार। जो आतंकवादी है मुसलमान है ही नहीं। तो इनको कौन भड़काता है? कुछ आपको लगता है कि ऐसी बातें कोई करके कोशिश करते हैं मुसलमान युवकों को अच्छे खासे पढ़ लिख गए तब भी भड़काने की? वो मुसलमान कहता रहा ना, वो मुसलमान ही नहीं होते। वो नहीं होते, बहुत अच्छी बात। मुसलमान नहीं होते ना, हिंदू भी नहीं होते। हाँ, जो वो आतंकी अलग जो ही कर- होते हैं, वो अलग आतंकवादी होती है। लेकिन उनके दिमाग में कुछ तो भरा जाता है कि अरे उसने तो अपना जीवन ही मतलब कार में खुद को उड़ा लिया, तो कैसे उड़ा लेता है आदमी? वही तो है। क्या ये मालूम कैसे जो उड़ा बातें लेता है। कही जाती है कि मरने के बाद हुरूर वाली नहीं से है, कुछ आप नहीं, कभी सब कोई बेकार कहता है? तो कोई इनसे कोई नहीं कहता। फिर कहा आप, बेटा क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें जो होती हैं सर जी इसमें सब गलती है सर। ये है? सब गलती होता है सर जी। और जो आपको जब लगता है कि एक ही धर्म के लोग निकल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे सर, ऐसा करने वाले का, ऐसे करने वाले को कोई धर्म नहीं होता ना। धर्म नहीं होता। लेकिन आपके दोस्त होंगे, उनके साथ तो आप रहते हो, तो वो ऐसे नहीं लगते होंगे, नहीं लगते होंगे सर। है नहीं? तो कोई ना कोई भरता है दिमाग में। जैसे मैं आपसे पूछा कि कहीं ना कहीं कोई तो भड़काता हो कभी कभी, यार खतरा है हिंदुस्तान। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में खतरा है मुसलमानों को? कोई खतरा नहीं है, आ- किसी को खतरा नहीं है सब हिंदुस्तान को। नेतागिरी हो रही है। सब नेतागिरी हो रही है। नेतागिरी हो रही है। अच्छा, है? ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। तो कोई कौन खतरे में बताता है कि खतरे में जो भड़कते वो कैसा हो जाता है? तो कितने लोग, 14 लोग, और उसमें पता है आपको मरने वालों में बहुत सारे मुस्लिम भी थे। नहीं। हाँ होंगे वो मुसलमान। तो भाई वहां तो बम फटेगा तो वो देखेगा थोड़ी कौन मरा कौन गया, और बड़े बड़े गरीब लोग थे। आप बाबूजी, आप भी आगरा से ही हैं? अच्छा, सब एक ही साथ आए हैं क्या? हम लोग भी आगरा से। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, तो आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं कि मतलब ये जो बच्चे जो इस तरह का पढ़ लिखने के बाद भी जो है, डॉक्टर बनने के बाद ना तो कोई कमी रही ना कुछ रहा, फिर ये क्यों भटक जाते हैं? कौन इन्हें कुछ भड़काता गलत होगा? लोग उनकी मानसिकता बदल देते हैं। अच्छा, उनको इस तरह ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उन्हें ना अपने जीवन की परवाह रहती है, ना दूसरे के किस जीवन नाम पे को। करते होंगे ब्रेसनाथ? मतलब ये धर्म के नाम पे धर्म के नाम पर ही करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये होगा कि वो होगा, आपको जन्नत मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। इतना माइंड कर देते हैं वो लोग, फिर मजबूर हो जाते हैं। फिर उन्हें अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में क्या सोचना है। बिल्कुल एक ही बात घूमती एक रहती ही है। बात घूमती है, बस ये करना है। अच्छा, इसमें क्या जी पाकिस्तान का भी हाथ है या यहाँ पर भी इस तरह की कुछ जमातें कर रही होंगी काम? यहीं पर है जो कुछ है, पाकिस्तान क्या यहीं पर। वो यहाँ के बगैर कैसे कर लेगा? यहाँ के बिना तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। यहाँ पर अच्छा, जब कुछ लोग हैं हाँ। तभी पाकिस्तान उसमें दखलंदाजी कर सकता है। दखलंदाजी कर सकता है। एक और बच्चा पूछे, बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य आदित्य, बैठ जाऊँ आपके पास, बात करोगे? जी बताइए। तो कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हूँ। आप सब लोग एक ही साथ आए हो और नावेद आपके साथ आए हैं? ये हमारी तारीख है ना। अच्छा, तारीख थी आज की। तारीख दी। तो ये जैसे जो चीज़ें आती हैं, इसमें अब एक धर्म के लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है ना?
तो आप कैसे सोचते हो क्यों हो जाता है ये, इनको कैसे भड़का ले रहे हैं लोग? हम तो सोचते ही नहीं है, रोजी को हम तो बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से। अपनी जिंदगी आप क्या सोचते हो? रोजी रोटी रोटी रोजी खाओ अपना, तो रोटी पानी खाए, रोटी कमाओ अपनी खाओ बस। मैंने कहा, और वो रोटी कमाने खाने वाले बम से उड़ा दिए गए बेचारे, उनको पता ही नहीं लगा। वो ऑटो चला रहा था एक लड़का, कोई वो जुम्मन था, जुम्मन कहाँ, वो ये तो पता ही उसका नहीं हाथ होती के है। टुकड़े अलग मिले। ऐसे पता ही नहीं होती है ये चीज़ तो। खैर हम मान लो यहाँ पर जो है अल्लाह हुआ, हम भी यहीं बैठे थे, मान लो ऐसा अल्लाह हो रहा है, अब हमारा तो काम बिगड़ गया, हम तो अपने काम के चक्कर में बैठे हुए हैं और कुछ भी हो गया। तो देखिए अलग अलग राय है। हमारे साथ नौसाद भी थे, उन्होंने कहा कि वो लोग जो ऐसा करते हैं वो वास्तव में इस्लाम को नहीं मानते, और ये सच भी है, क्योंकि कोई भी धर्म, बहुत सारे हमारे भी मित्र हैं, हमारे कंपनी में भी, हमारे साथ भी हैं, सब इससे बेहद आहत थे। ये अलग अलग राय थी। आप क्या सोचते हैं कि कहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है, किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, किस तरह की सोशल हार्मोनी, मित्रता आपस में जो है और ज़्यादा नज़दीक आने की ज़रूरत है, जो दूरियां हैं, जो कहीं ना कहीं तनाव है, उससे बचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कानूनी कदम, चाहे वो घटना के बाद की कार्रवाई हो, चाहे ऐसे डॉक्टर, चाहे कोई भी डॉक्टर, कोई भी जब नौकरी पे ऐसी अल्फला यूनिवर्सिटी में लोग रखे गए, उनकी सही से बैकग्राउंड चेकिंग होती, उन्हीं की यूनिवर्सिटी के अंदर कमरे के अंदर में जो है बम बनाने की सामग्री इकट्ठी करी जा रही थी, विस्फोटक इकट्ठा, वहाँ कोई देखभाल नहीं थी। और इस लापरवाही का खामियाजा भुगता उन तो 13-14 जाने गई हैं उन्होंने, और 30-35 लोग जो अपाहिज हो गए उन्होंने, और अभी पता नहीं कितना, और जितना तेजी से एजेंसी कार्रवाई कर रही, लोग कब्जे में तो आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कब हो जाए, ये डर सबके मन में। और यही आज साकेत कोर्ट और 30,000 कोर्ट और तमाम दूसरी कोर्टों में देखने को मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे वंटी आर्या के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.